सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। घर सजाना हम सभी को बहुत पसंद है और अगर अवसर कुछ खास हो तो हम और भी सुंदर तरीके से घर को सजाना चाहते हैं। तो आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और इंटरेस्टिंग DIY आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं। एक टिप यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो हम ज़्यादा ध्यान अपने लिविंग रूम को ही देते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप घर का हर कमरा कोना कोना आप सजाएं, चाहे वो किचन या वॉशरूम ही क्यों ना हो। और ये उतना मेहनत वाला काम नहीं है। अगर आप रेगुलरली अपने घर की साफ सफाई करते रहती हैं तो ये बहुत आसानी से आप डेकोरेशन कर सकती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स या DIY से अपने घर को सजाएं। आप सिंपल तरीके से अगर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड कमरा भी अगर रखती हैं तो वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे आज मैं आपको हर कमरा नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम, लेकिन बस ये सुझाव देना चाहूँगी कि ऑल द एरियाज ऑफ योर होम शुड नॉट गो अनटच्ड। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं हार्ट स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। उसके लिए मैंने रेड कलर का चार्ट पेपर लिया है और उसका इस तरह से स्ट्रिप्स काट लूँगी और बीच से फोल्ड कर दूँगी लंबाई में, और उसके बाद उसे फिर से फोल्ड करूँगी जिगजैग मैनर में इस तरीके से। तो ये हो गया। और फिर जो इसका ओपन वाला साइड है उसे ऊपर रखकर इसके ऊपर मैं हार्ट ड्रॉ कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक हार्ट का स्टेंसिल बनाकर रखा है, उसकी मदद से मैं इस पे हार्ट ड्रॉ करूँगी। इस तरीके से मुझे सारे हार्ट्स जो हैं इक्वल साइजेस के मिलेंगे। और इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी पेन की मदद से ताकि वो इजीली विजिबल हो। तो यहाँ मैंने एक लीफ बना लिया है हार्ट का और फिर उसे इस तरह से कट करूँगी। चूँकि पेपर बीच से फोल्डेड है तो आपको पूरा हार्ट अच्छे से इक्वल साइज में निकल के आएंगे। पेपर को बहुत ही टाइट से पकड़ना है ताकि वो स्लिप ना हो। और ये देखिए एक स्ट्रिप में मुझे 6 हार्ट पीसेस मिल गए हैं। तो चूँकि ये चार्ट पेपर काफ़ी थिन क्वालिटी का था तो इसलिए इसमें स्टिफनेस ऐड करने के लिए मैं फेविकॉल लगा के 2 पीसेस को इस तरह से जॉइन कर लूँगी। अगर आपका चार्ट पेपर काफ़ी थिक है तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकती हैं। तो इस तरह के से मैंने सारे हार्ट पीसेस काट लिए हैं। 2 शीट में मेरे करीब 50 to 52 पीसेस ऑफ हार्ट्स निकल के आए और उसके बाद इनको मैंने स्ट्रेट लाइन में रखकर बीच में फेविकॉल लगाकर ये जो स्ट्रिंग है उस पर चिपका दिया है। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है और बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट मैंने एक बड़ा सा ग्रीन चार्ट पेपर पे हार्ट बनाकर काटा है और उसके ऊपर मैं रोजेस लगा रही हूँ। The more you touch the rose, the more you need to bear the thorns, but the fragrance always stays in the hand. इसे मैं फेविकॉल की मदद से लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सेलो टेप या डबल साइडेड टेप का उपयोग कर सकती हैं क्योंकि ये फेविकॉल को सूखने में समय लगता है।
और फिर इस हार्ट को मैंने एक ग्लास विंडो पे चिपका दिया है डबल साइडेड टेप की मदद से। आप चाहें तो पहले चार्ट पेपर प्लेन चिपका दें और उसके बाद रोजेस ऑन द ग्लास चिपकाएं, दैट विल बी मोर ईजी। और ये मैंने अपने बेडरूम में इस ट्रे का यूज़ किया है, इट्स मनी प्लांट वाले पॉट को रखने के लिए। ये ट्रे मैंने अमेज़ॉन से लिया है एंड इट्स गिविंग अ वेरी वेरी एथनिक टच टू द एंटायर रूम। इसको मैंने अपने ऑडियो सिस्टम के साउंड बॉक्स के ऊपर रखा है, तो ये बहुत भरा भरा लग रहा है। और नेक्स्ट मैंने ये वाइन ग्लास को अपसाइड डाउन रखकर उसके अंदर एक आर्टिफिशियल लीफ रखा है। आप चाहे तो ओरिजिनल लीफ या फ्लावर भी यूज़ कर सकती हैं। और उसके ऊपर मैंने कैंडल्स सजाए हैं। Candles are best to add that extra glit and glam to any celebration. They reveal the light of hope. They burn quietly yet so brightly in the darkest times. और फिर रनर बिछाकर उस पर मैंने एक और स्लिम वाइन ग्लास रखा है और उसमें मैंने ये इंडिविजुअल सिंगल ज़ॉर्बेरा फ्लावर्स लगाए हैं। अलग अलग ज़ॉर्बेरा फ्लावर्स लगाने से इट गिव्स अ वेरी नीट एंड ब्यूटिफुल लुक। और उसके बीच में मैंने वो सिरेमिक हगिंग जूजूज लगाए हैं विच इज़ क्वाइट सिम्बॉलिक टू एन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और कॉर्नर में पाम को मैंने फेरी लाइट से सजाया है। तो इस तरह से डाइनिंग टेबल सजाया है और इस तरफ मैंने केक ट्रॉली सजाया है। केक को मैंने टर्न टेबल पे रखा है, दैट एड्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लुक। और इवन जो नाइफ है उसको मैंने रोजेस के ऊपर रखा है। और दीज लिटिल थिंग्स यू नो एड दैट एक्स्ट्रा बिट टू योर सेलिब्रेशन एंड मेक्स इट अ वेरी ग्रैंड वन। तो ये है मेरा फाइनल लुक लिविंग रूम का। मैंने जो हार्ट स्ट्रिंग्स हैं उनको कर्टन के ऊपर इस तरह से लगाया है और रोज़ वाला जो हार्ट है उसको बीच में लगाया है। डबल कर्टन होने का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकती हैं। और मैंने ओवर डेकोरेट नहीं किया है रूम को। फ्लोर पे मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं रखा है टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस। And I would say that flowers are the easiest means of decoration. बहुत आसानी से आपका सारा घर फूलों से सज जाता है because flowers add color and fragrance to the decor. They make you feel happy in its own way. ज़मीन पे बस रग्स डाले हैं मैंने और जैसा कि मैं कह रही थी कि हर एक चीज़ को सजाने का मन करता है। तो ये जो मेरा शू रैक है उस पर मैंने शंख रखे हैं और कैंडल्स रखे हैं और लकी बैम्बू सजाया है। और एंट्रेंस पे मैंने ये फ्लोटिंग फ्लावर अरेंजमेंट रखा है। एंड बीइंग अ plant lover, you'll find plants all over the place. और ये मेरा डाइनिंग टेबल डेकोरेशन है। और यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि डाइनिंग टेबल चेयर्स जो होते हैं उसका जो बैक रेस्ट होता है वो अगर टेबल के हाइट का हो, सेम हाइट का हो, तो आपका डाइनिंग स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगता है। अगर आपका बैक रेस्ट थोड़ा इलोंगेटेड या हाई हो तो दैट किल्स द स्पेस। तो इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल
आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।